नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का डिस्कशन विद मनोज के इस प्यारे से चैनल में। ये आपका अपना चैनल। और आज हम जैसे कि बात करने वाले हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी में निकली बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अब मैं क्या बताऊँ आपको, यहाँ पर साइंटिस्ट साइंटिस्ट बी से लेकर के अपर डिविजनल क्लर्क, लोअर डिविजनल क्लर्क, सीनियर लैब असिस्टेंट, है ना, इसी में जूनियर लैब असिस्टेंट, ऐसे ही MTS मल्टीटास्किंग ऑफिसर और एटसेट्रा। दोस्तों बहुत सारी पोस्ट खुली हुई हैं, है ना। क्या क्या सबकी क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या सबके वो हैं, हर एक चीज़ पर अपन बात करेंगे। तो सीपीसीबी एक बहुत ही सुनहरा मौका आपको वहाँ पर एंटर करने का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन बात करते हैं कि क्या कैसा है। ठीक है, मैं आपको सबके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो बताऊंगा। पहले आप यहाँ पे डेट देख लीजिए कि भैया ये शुरुआत 6 मार्च से है, चल रही है, और 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो उससे पहले पहले आपको इसे भर देना है। और यहाँ पर आपको दिखेगा नीचे लिखे हुए कौन कौन से पोस्ट हैं। यहाँ पर आप SC ST OBC नंबर ऑफ पोस्ट को कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जनरल, और टोटल कितना है। इस तरफ आपको एज देखने को मिलेगी। तो याद रखिए SC ST OBC EWS जनरल और ये रहा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है साइंटिस्ट बी, लेवल 10 है, बहुत बड़ी जॉब है ये। तो ये SC के लिए, ये ST के लिए, है ना, ये OBC EWS ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और टोटल इतनी सीटें हैं। और ये देखिए मैक्सिमम एज 35 साल। ठीक है, हाँ, बाकी कैटेगरी वाइज आपको मालूम है जो छूट मिलती है वो तो मिलेगी। जैसे SC ST को 5 साल की मिलती है, OBC को 3 साल की मिलती है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को मिलती है 10 साल की, एक्स सर्विसमैन को मिलती है अपने अपने। तो सब में कुछ ना कुछ है ना। और इसमें मैं बता दूं आपको कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी पहले से सीट जो है वो रिजर्व है। तो आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे ही भरने जाओगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। ठीक है, बहुत सारी बातें। अब यहाँ देखो असिस्टेंट लॉयर ऑफिसर, आपको दिखेगा कि ये SC के लिए तो है ना। इसको अगर मैं नीचे कर दूं, SC के लिए तो है, लेकिन ST के लिए ये जॉब खाली नहीं है। और यहाँ पर OBC और ये EWS के लिए एक और जनरल के लिए 3 सीटें हैं, है ना। ये EWS के लिए है, और ये SC ST, है ना, ऐसे तो हाँ SC ST और OBC। और इसके बाद जाओगे आप तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर से है। तो हम बात करेंगे ना, यहाँ पे सिर्फ आप देखोगे जनरल के लिए एक पोस्ट खाली है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपको दिखेगा कि 6 पोस्ट जनरल के लिए है, बाकी SC ST OBC EWS के लिए रहा। यहाँ पर आप देखोगे टेक्निकल सुपरवाइजर में और कोई कैटेगरी है ही नहीं, सिर्फ जनरल के लिए एक पोस्ट खाली है, ये UR है। ठीक है, ऐसे असिस्टेंट के लिए आप देखोगे कि एक SC के लिए है, बाकी किसी के लिए कोई सीट नहीं, फिर सीधे जनरल के लिए 2 सीटें हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पे बगल में इनकी एज देखते जाएं, है ना, मैं इनको बोल नहीं रहा हूँ कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर साइंटिस्ट बी के लिए अप्लाई करेंगे तो 35 है, 30 है, 30 है, 30 है। बाकी के लिए है ना असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरवाइजर, इन सब के लिए 30 असिस्टेंट के लिए 30 चल रही है। अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर 30 चल रही है। और यहाँ पर जनरल कैटेगरी ये EWS के लिए है ये, और ये UR जनरल कैटेगरी के लिए टोटल इतनी है। तो दिख रही है हमें। तो आप देख रहे हैं ना कहाँ कहाँ पर है ही नहीं, तो उस हिसाब से इसको देख करके PDF को फिर ही भरिएगा। ठीक है ना। अब आप इसको लाइन से देखते रहिए कि कैसा क्या है ना सीनियर। अब आप देखेंगे यहाँ पर एज की थोड़ी सी कमी ला देगी, 18 से 27 साल के बच्चे भर सकते हैं, लेकिन इसमें भी SC ST वालों को जैसा जो छूट मिलती है वो तो लगना ही है। और आपको याद रखिए यहाँ पर कुछ भी स्कैन कॉपी आपको करके इनके पास नहीं भेजनी है। आपको जब ये बुलाएंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ तब आपको बस जाना है, बाकी तो पीछे कुछ करना नहीं है। ठीक है। और ये सब बताया जा रहा है कि कौन से कितनी पोस्ट में आउट ऑफ 16 पोस्ट जो है साइंटिफिक असिस्टेंट की, वो एक पोस्ट इसकी है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी की, इन सब चीज़ों की यहाँ पे जानकारी दी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 15 पोस्ट, मतलब कितनी कितनी पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई हैं। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना। तो ये रही दोस्तों, आपको मालूम है यहाँ पर एज लिमिट आपको पता है, SC ST के लिए 5 साल रहती है, OBC के लिए 3 साल है। और ये OBC की जो छूट मिलती है ना, ये इनके नॉन क्रीमिलियर को मिलती है, याद रखिएगा। ये छूट OBC में हमेशा नॉन क्रीमिलियर को, क्या है, OBC की 2 कैटेगरीज होती है, एक होती है क्रीमिलियर, इनको नहीं मिल रही है छूट, है ना, एज की, इनको मिलती है नॉन क्रीमिलियर को, ये ध्यान रखना। और ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है कि मतलब आपको कम से कम 40% मिनिमम अगर कोई डिसेबल है ना, तो उसको ये छूट मिलती है। जैसे अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी जो दिव्यांगजन हैं हमारे भाई लोग, अगर ये जनरल और EWS से आते तो उनको 10 साल की छूट, अगर ये OBC से आते तो 13 साल की छूट, SC ST से आते तो 15 साल की छूट। एक्स सर्विसमैन को ये 5 साल की छूट दे रहे हैं। ठीक। अब अगर एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग, तो 5 साल है ना ग्रुप A पोस्ट के लिए। ग्रुप B एंड C पोस्ट एक्स सर्विसमैन तो 3 साल, ग्रुप B एंड C एक्स सर्विसमैन SC ST 8 साल, और ग्रुप B एंड C एक्स सर्विसमैन OBC तो 6 साल। ठीक है। और आप देखोगे पर्सनल डिसेबल्ड,
है ना? अब जो डिफेंस में जो लोग मतलब किसी दुर्घटना के कारण मतलब फौज में रहे, लेकिन किसी एक्सीडेंट में उन्होंने अपने अपंग हो गए वो, तो उनको 3 साल की यहाँ पे मिल रही है और मैक्सिमम उनकी 45 साल तक के लिए है ना? ऐसी आप देखोगे, और ये SC ST में अगर ये है, ऐसा कोई है, तो उसके लिए 8 साल की छूट है ना? फॉर ग्रुप सी के लिए जो है भैया, वो विडोज और डाइवोर्सी, इनके लिए भी देखा जाता है। तो इनमें अगर कोई जनरल कैटेगरी तो 35 साल तक भर सकते हैं, अगर ऐसा कोई है तो। और अगर ये SC ST से हैं तो 40 साल तक मैक्सिमम एज रखी गई है इनकी। ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर जनरल वाले हैं तो 5 साल की छूट है, और अगर वो SC ST वाले तो 10 साल की छूट है उनके लिए। ठीक, और मैं बता दूं कि फीस जो है वो सिर्फ जनरल को लग रही है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लग रही है, और OBC को लग रही है, बाकी सबको कोई डेट नहीं लग रही है। ठीक है, बाकी मैं इसके बारे में बता दूंगा नीचे। अब ये देखो जरा, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो अप टू 40 साल, अगर जनरल से हैं तो डिपार्टमेंट कैंडिडेट SC ST से हैं तो 45 साल। ठीक है, और बाकी ने कुछ देना है ही नहीं फीस वगैरह, इसलिए उससे ही मुक्त हैं। और ये डिसेबिलिटी पर्सन्स के लिए है, बताया गया है कि कौन कौन सिटिंग स्टैंडिंग में दिक्कत, इनमें दिक्कत, तो ये अपने हिसाब से उसको एक बार रीड कर सकते हो। ये PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, मैं भी आपको साइट पे ले चलूंगा। मेन ये है दोस्तों कि आपको ये जानना है कि भैया क्वालिफिकेशन क्या कैसे है। तो साइंटिस्ट भी अगर आपको बनना है तो देख रहे हो आप, मैंने सब कुछ पहले से यहाँ पे मार्क करके रखा है। ये इसेंशियल है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। बीच में और है, इसका मतलब ये है कि या तो आपके पास ये रहे या तो आपके पास ये रहे। ठीक है, तो अब आपको देखना है। तो भाई बैचलर डिग्री चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग में, या मतलब BE हो या तो B.Tech हो, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से हो। अगर आपने ये सिविल केमिकल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करके रखी है तो आपके पास 34 पोस्ट हैं। और वहीं अगर आपने अपनी B.Tech कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की है तो 4 पोस्ट हैं आपके पास। प्रेफरेंस उसको मिल जाएगी जिसके पास मास्टर की डिग्री होगी, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, इसमें कहा गया है कि या तो किसी के पास मास्टर डिग्री हो केमिस्ट्री में, और वो कोई ब्रांच से हो चलेगा, लेकिन मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री की, तो भी भर सकता है। ठीक है, या फिर एनवायरमेंटल साइंस से, तो भी भर सकता है। तो ऐसे के लिए 24 पोस्ट खाली है। प्रेफरेंस उसको मिल जाएगी इसमें जिसने नेट क्वालिफाई किया होगा या PhD करके रखी होगी। ठीक है, तो याद रखना। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए बात करो तो भैया देखो, बैचलर डिग्री चाहिए और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अब वो चाहे आप स्टेट जुडिशियल सर्विस रहे हो, या 5 साल आप लीगल डिपार्टमेंट, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस ऐसा कुछ, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हो और 5 साल तक आपने कोई लीगल चीज़ों में काम किया है लगातार, और लीगल प्रैक्टिशनर के रूप में आप कहीं काम कर रहे थे 5 साल तक, तब भी आप इसे भर सकते हैं। तो आपने समझ लिया हो कैसे काम करता है। ऐसे ही अगर आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए देखेंगे तो आपको बैचलर डिग्री कॉमर्स की चाहिए होगी, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, किसमें, सबऑर्डिनेट ऑडिट करते हुए, अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन में, इन सब में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल को देखने की जरूरत है। डिजायरेबल को मतलब डिजायर है, अगर ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना? अब यहाँ देखो जरा, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो बोल रहे हैं कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी भी रेलेवेंट फील्ड में। टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए अगर आप अलाउ भरना चाहते हो तो डिग्री आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की हो, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस। असिस्टेंट में आपके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। स्किल टेस्ट है यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट में स्किल टेस्ट मांगी गई है। इनने कहा 35 पर वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग। अगर दो में से कोई एक, देखो 2 तरह की टाइपिंग है, इंग्लिश टाइपिंग है, हिंदी टाइपिंग है। आपको कोई एक ही करके दिखानी है, आपको कोई एक ही करके दिखानी है, ध्यान रखिए। अगर आप इंग्लिश की करते हैं तो आपको 35 वर्ड्स पर मिनट करना पड़ेगा, और अगर आप हिंदी की चुनते हैं तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट करना पड़ेगा। आपको टाइम टाइप करने का सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट मिलेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 10 मिनट्स के अंदर आपको टाइप करना है। अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, एजेंशियल क्या है देख लो भैया, कॉमर्स की डिग्री चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अकाउंट में, ऑडिट में, कैश में, हैंडलिंग में, ये सब कर लोगे आप। जूनियर टेक्नीशियन की बात करूँ तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, है ना, सर्विस लेबोरेटरी में। वहीं सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट अगर बनना चाहे तो 12वीं पास होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास कहीं ना कहीं होना चाहिए। डिजायरेबल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अब भैया अपर डिविजनल कर, वेरी इंपॉर्टेंट डिग्री हो, और वही टाइपिंग तो चाहिए थी। इंग्लिश की है तो 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी की है तो 30 वर्ड्स पर मिनट, और 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। भाई ऐसा डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी खुली हुई है, इसमें देख लो ध्यान, 12वीं पास होना चाहिए, है ना। स्पीड टेस्ट अच्छी होनी चाहिए, यानी कि शुड नॉट बी लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर आवर, इससे कम नहीं होना चाहिए। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट 12वीं पास होना चाहिए, बात खत्म, बता दी। लोअर डिवीजन कर 12वीं पास होना चाहिए, और साथ में इसके पास टाइपिंग भी होना चाहिए, इंग्लिश की 35 वर्ड्स पर मिनट, या फिर हिंदी की 30 वर्ड्स, कोई भी एक ही करना है, याद रखना ये चॉइस है आपके पास, आपको दोनों नहीं करके जाना है। वो 10 मिनट का ही टाइम मिलेगा, ये आपने देख लिया। ऐसे फील्ड असिस्टेंट के लिए भैया 10वीं बस पास होना चाहिए बंदा, बाकी 12वीं पास हो नहीं हो, उससे कोई लेना नहीं। मल्टीटास्किंग के लिए 10वीं पास होना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है। क्लियर होगी बात, है ना। अब देखो ध्यान से, सबको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है, लेकिन याद रखिए कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ भी अपलोड करके नहीं भेजना है इनको, है ना, साफ मना किया है। अब चार्जेस की बात करते हैं कि फीस के लिए क्या इनने जुगाड़ पानी की हुई है। 2 घंटे का एग्ज़ाम आपका है, और आपका 750 एग्ज़ाम फीस है, और ₹250 टेस्ट सेशन फीस है, दो कुल मिला के 1000 हो गया।
अब जिनका 1 घंटे वाला एग्ज़ाम होगा, वो 350 एग्ज़ाम फ़ी दे रहे हैं और 150 रुपए टेस्ट सेशन दे रहे हैं, तो उनका 500 हो गया। क्लियर हुआ? तो डिपेंड करता है कि किसने क्या एग्ज़ाम चुना है। जिसका एग्ज़ाम मान लो आपने साइंटिफिक बी चुना, तो वो 2 घंटे का एग्ज़ाम है, तो मतलब आपको 750 एग्ज़ाम फ़ी देनी है, 250 ही देना, मतलब 1000 रुपए आपका चार्ज हो जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे ना ऑनलाइन, तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। अब देखिए, मैंने कहा आपसे कि भई एससी, एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन और महिलाओं के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, साफ-साफ लिखा है एग्ज़म्प्टेड हैं ये लोग, ठीक है? हाँ, लेकिन इनको एक चीज़ देनी पड़ेगी, अगर इनमें भई मैं ऐसी कोई नौकरी पकड़ी जिसमें 2 घंटे का एग्ज़ाम है, तो उन्हें टेस्ट सेशन चार्ज तो देना पड़ेगा ₹250 का। अगर 2 घंटे का टेस्ट है तो उनका ऐसा कोई एग्ज़ाम अगर है, और अगर 1 घंटे वाला टेस्ट है तो उन्हें ₹150 रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा। ये आपको पहले से ध्यान रखना है। ठीक है? कोई भी स्कैन कॉपी आपको नहीं भेजनी है, मैंने पहले ही बता दिया है आपको, है ना? और बाकी इसमें ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, बाकी तो आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है? एक चीज़ यहाँ पे मिल रही है, देखो, अगर इन्होंने कहा है कि भैया जब आप स्टेज 1 या जो भी हो रहा है इनका स्टेज 1, स्टेज 2 जब भी आप क्रॉस करेंगे तो कितने-कितने रिक्वायरमेंट हो देखिए। अगर आप जनरल से तो 35% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे स्टेज 1 में, तब जाके आप स्टेज 2 में जाएँगे। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले तो 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे, और अगर इसके अलावा किसी और कैटेगरी से आते हैं तो आपको 25% मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है? ये इसकी बात थी। तो दोस्तों, यहाँ पर आते-आते ये पूरा मामला ख़त्म हो जाता है। आपको मैंने हर एक बात बड़ी बारीकी से बता दी, ठीक है? और मैं आपको इसकी वेबसाइट पे भी ले चलता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आप थोड़ा-सा इसको देख सकते हो यहाँ पर, है ना? ये रहा, 1 सेकंड, ये रही, ये इनकी साइट है ओरिजिनल, है ना? आप कहीं पर भी आकर के देख सकते हैं। ये दिख रहा है आपको, ठीक? ये है, ये वाली जो है ना वैकेंसी, ये वाली। ठीक है ना? इसी में जाना है, ये रही पीडीएफ, यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको ये जो साइट है ना, ये आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है? तो दोस्तों, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले उसमें जॉब के साथ, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।